देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। रविवार 5 जनवरी को इंदौर में कैट रोड के आगे पुण्य होटल एवं रिसोर्ट में ज्योतिष विचार मंच इंदौर द्वारा द्वैवार्षिक ज्योतिष मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश एवं देश के विभिन्न स्थानों दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, रायपुर, हरियाणा, पंजाब से लगभग 150 ज्योतिष विद्वान उपस्थित हुए। इस दौरान मंच से चुनिंदा 22 विद्वानों ने ज्योतिष के विभिन्न विषय जैसे वैदिक, केपी, वास्तु, प्रश्न कुंडली, हस्तरेखा, शास्त्र जैसी विधाओं पर अपने रिसर्च, ज्ञान और अनुभव को सभी के सामने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भोपाल से पधारे श्री बलिराज चौधरी ने शायरी और कविता के माध्यम से काव्यमय स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री ऋषि शुक्ला, भोपाल रिटायर्ड डायरेक्टर CBI, जो ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान भी हैं, तथा मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा पंडित श्री योगेंद्र महंत ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने उद्बोधन में श्री ऋषि शुक्ला ने ज्योतिष के गुण, रहस्यों, विज्ञान से परिचय कराया और ज्योतिष में चंद्रमा के महत्व को दर्शाते हुए उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला। पंडित श्री योगेंद्र महंत, जिन्हें पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है तथा प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकलापों से जुड़े हैं, साथ ही ज्योतिष से भी जुड़ाव रखते हैं, उन्होंने कहा कि पूरे देश का सनातन धर्मावलंबी एक ही तिथि पर त्योहार मना सके, इस हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए ज्योतिष जगत से सकारात्मक आह्वान किया, साथ ही कार्यक्रम में सभी उपस्थित सदस्यों को प्रोत्साहित किया और आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सत्यप्रकाश दीक्षित ने की। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षिका डॉक्टर गीतांजलि दुबे ने ज्योतिष जगत में फैली हुई भ्रांतियों पर कहा कि इसे दूर करना ही हम सबका कर्तव्य है, और उन्होंने विभिन्न ग्रहों के सरल उपाय बताए जिनसे बिना खर्च के सटीक फल प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज्योतिष का काम पूर्ण सकारात्मकता के साथ लोगों को उनकी समस्याओं और बाधाओं के निराकरण एवं जानकारी प्रदान करने का है, न कि उन्हें डराने का। आयोजन में ज्योतिष विचार मंच के अध्यक्ष श्री हरि यादव ने इस मंच की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया और प्रोत्साहन के लिए सभी के योगदान को सम्मानित किए जाने को लेकर जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि ज्योतिष विचार मंच का यह रजत जयंती वर्ष है, जिसे संस्थापक स्वर्गीय श्री MS श्रीवास्तव की स्मृति में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर श्री सर्वेश्वर शर्मा और डॉक्टर रश्मि मिश्रा ने भी अपने उद्बोधन दिया और सभी से ज्योतिष से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सीमा मंडल, ममता ठाकुर, पूर्णिमा चौहान ने सभी को स्वादिष्ट लड्डू का वितरण किया। श्री मनीष भोले ने नववर्ष की गीता प्रेस की डायरी सभी को भेंट की। श्री सुभाष चंद्र दीक्षित ने नक्षत्र चरणों के संबंध सभी को एक उपयोगी चार्ट प्रदान किया। कार्यक्रम का सुव्यवस्थित एवं सफल संचालन श्री PD उपाध्याय ने किया। वहीं समापन पर श्री सत्यप्रकाश दीक्षित ने उपस्थित सभी गणमान्य जनों का आभार व्यक्त किया। देखना ज्योतिष विचार मंच द्वारा एक द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन मिलन समारोह ज्योतिषों का रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से सभी ज्योतिष पधारे हैं। किनकी स्मृति में पूरा आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये हमारे MS श्रीवास्तव जी की स्मृति में आयोजन हो रहा है और ये हमारा ग्रुप का रजत जयंती वर्ष है। इस 25 साल पूरे कर लिए हैं और ये हमारा यहाँ पे द्वितीय सत्र हो रहा है। इसमें लगभग 150 ज्योतिषी पधारे हुए हैं और अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं, अपने रिसर्च, अपने अनुभव, अपने ज्ञान को सबके बीच में दे रहे हैं। ये मिलन और सम्मान समारोह है। हम उनका मिलन का होगा, साथ में सम्मान भी होगा। क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान समय में ज्योतिष विधा का बहुत अधिक महत्व बढ़ चुका है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसका प्रचार प्रसार आपकी संस्था के माध्यम से होता है? निश्चित रूप से ज्योतिष का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है और अभी जो टेक्नोलॉजी है, वो YouTube है, उनसे काफ़ी ज्ञान लोग बाग अर्जित कर रहे हैं। सभी लोग ज्योतिष बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं। सबको एक अपना जिज्ञासा होती है कि हम लोग, हमारा राहु खराब है, शनि खराब है, क्या देखना चाहते हैं। हमारा जो ज्योतिष विचार मंच ग्रुप है, ये सभी के बीच में ज्योतिष की भ्रांतियाँ दूर करने का काम और उनको अच्छा ज्ञान देना, उनको सही राय देना, उनको भ्रमित नहीं करना, उस पर हमारा जो है जोर है। और हमारे ग्रुप में भी हम सभी के बीच प्रतियोगिता रखकर इसी तरह की ज्ञान उनको प्रोत्साहित करते हैं। स्वर्गीय SM श्रीवास्तव जी की स्मृति में पूरा आयोजन हो रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है? सर, MS श्रीवास्तव जी ने लगभग 40 वर्ष तक भोपाल में इस ग्रुप को पहले खड़ा किया और उसी के 4 ब्रांच हुई थी, इंदौर, देवास, उज्जैन और भोपाल। चारों ग्रुप को उन्होंने चला के और लगभग 40 वर्ष सेवा की। उन्होंने रिसर्च बहुत की है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर उनकी रिसर्च है, उनकी किताब है और वो उनकी स्मृति में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। उनका ज्ञान जो है वो हम सबों के बीच में है। कई सदस्य उनके जो सिखाए हुए हैं, उनके वो सब यहाँ बैठे हुए हैं और वो
आज भी उनका ज्ञान का लाभ हम सबको दे रहे हैं। किया जा रहा है, बड़ी संख्या में महिला ज्योतिष भी हमें को यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ज्योतिष विधा की तरफ लोगों का रुझान बहुत अधिक बढ़ा है? ज्योतिषों का रुझान इसलिए बढ़ा हुआ है, यहाँ पर जितनी महिलाओं को आप देख रहे हैं ये सारी विदुषियाँ हैं और कई वर्षों से ज्योतिष पे अपना कार्य कर रही है। लेकिन होता क्या है कि अक्सर हम ये देखते हैं किसी को कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करके लोग डरा देते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारा राहु खराब है, कोई उपाय कर लो, है ना। उसके बाद में बड़ी बड़ी राशियाँ उनसे मांगी जाती है, जो बहुत ही गलत बात है। इसमें ज्योतिष में कभी भी किसी को डराया नहीं जाना चाहिए। डराने के अलावा उनके पास में बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो वो ये बता सकते हैं कि उनको कैसे सुधारा जा सकता है। उन ग्रहों को बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, जैसे मैंने मंच से अभी छोटे छोटे उपाय साझा किए हैं, ऐसे कई उपाय हैं। उनको व्यवस्थित रूप से जो हमारे पास आते हैं वो बड़े परेशान होके आते हैं और हम भी उनको डरा के भेज देंगे तो उनका विश्वास उठने लगता है। और ऐसे ही बहुत सारे ज्योतिष खुद मतलब जो क्लाइंट है वो खुद ज्योतिष बनने की तैयारी करते हैं ताकि वो अपने खुद के ग्रहों के बारे में जान सके और अन्य ज्योतिषों के द्वारा बताए गए डरावने, धमकी और इन चीज़ों से दूर हो सके। आप लोग जो है तमाम तरह की ज्योतिष विधाओं को अध्ययन करने के बाद में ज्योतिष बने और वर्तमान में देखा जा रहा है कुछ लोग अखबारों में विज्ञापन देते हैं, होटलों में रुकते हैं और वहाँ पर फिर वो ज्योतिष के और डरा धमका कर लोगों का पैसा भी वसूल करते हैं। इसी के तमाम शिकायतें भी प्राप्त होती है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये अधिकतर मैं भी वो देखती आ रही हूँ, मुझे लगभग 24 वर्ष हो गए हैं इस विधा में। मैंने अक्सर देखा है कि आप जैसे बता रहे होटल में आके ठहरना, अपने प्रचार प्रसार करना। देखिए प्रचार प्रसार करना, होटल में आके ठहरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन महंगे महंगे रत्न उनको उपलब्ध करवाना और उस तरीके से उनकी जेब खाली करना, ये सब गलत बात है। हमें केवल इतना करना चाहिए कि उनसे, देखिए रत्न कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर में पंच तत्व है, पंच तत्वों से हमारा जो शरीर बना हुआ है और ये ग्रह भी पंच तत्वों के हैं। बस हमें इन ग्रहों के पंच तत्वों के आधार पर उनकी खाना पूर्ति करनी है। किस तरीके से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने रत्न ही पहना हो तो ही हम उपाय करेंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। बुध का अगर हम देखते हैं तो पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, सूर्य को बल देना है तो आप पिता का सम्मान कीजिए, चंद्र को अगर बल देना है तो आप माता जी की सेवा करिए। इन सब छोटे छोटे गुरु ग्रह को देखा जाता है वो अपने गुरु की सम्मान के लिए। तो जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं उनका हम सम्मान करते हैं। शुक्र से रहकर अगर देखते हैं तो शुक्र जो ग्रह है लोग उसको बहुत गलत तरीके से देखते हैं। वो शुक्र का नाम आता है तो वो सोचते हैं अरे ये वासना की बात हो रही है, लेकिन बहुत गलत है। वो शुक्र खुद में अपने आप में एक स्टैंडर्ड देता है और शुक्र ग्रह का प्रभाव है कि हम महिलाओं का सम्मान करें। हमारे घर आए जो भी मेहमान हैं उनको खुशी से भोजन कराए, शुक्र हमारा मजबूत होता है। शनि ग्रह को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। शनि ग्रह को लेके कहा जाता है कि शनि हमेशा बुरे प्रभाव देता है, पाप कर, बिल्कुल भी नहीं है। शनि न्याय के देवता हैं और उन्हें न्याय देना पसंद है, इसलिए वो अपने पिता को भी न्याय देने के संबंध में छोड़े नहीं हैं। इसलिए शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं उनको व्यवस्थित रूप से आप सम्मान दें या उनको काम पे रखे हैं तो उनका मूल्यांकन जो है वो हम व्यवस्थित रूप से दें तो सही रहेगा। आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय ऐसा है, मैं गीतांजलि दुबे, डॉक्टर गीतांजलि दुबे। मैंने ज्योतिष में डबल MA किया है और डबल PhD किया है और मैं चाहती हूँ कि इस ज्योतिष के माध्यम से मैं लोगों में फैली जो भ्रांतियाँ हैं वो हम दूर करें और हमारा जो संस्था है वो इसी माध्यम से सारी कुरीतियों को दूर करके और जन सेवक के रूप में आगे आना चाहते हैं। थैंक यू। और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।